हिना, और तुम्हारा जो एज के हिसाब से लोगों ने थोड़ा एतराज भी किया, लेकिन वो तुमसे बहुत छोटी ही लग रही है। फैसल के साथ एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो जो गाना है वो बड़ा एक टिश्कुम वाला जो गाना बना है टुगेदर, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया खान के लाइव शो के बारे में, जिन्होंने अपने लाइव शो में फैसल कुरैशी को बुलाकर उनकी शदीद इंसल्ट की। लेकिन फैसल कुरैशी की मैं कहता हूँ हिम्मत है कि उन्होंने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि फैसल कुरैशी का एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है राजा रानी। इस ड्रामे में उनके साथ जो हीरोइन है वो उनसे आधी उम्र की है, छोटी है। हीरोइन का नाम है हिना अफरीदी। नादिया खान ने बेसिकली इस ड्रामे की प्रमोशन के लिए फैसल कुरैशी को लाइव कॉल पर लिया और फैसल कुरैशी को बार बार ये कहती रही कि तुम्हें तनकीद का सामना है, तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा था कि तुम अपनी उम्र से एक छोटी लड़की के साथ, यानी कि बच्ची के साथ तुम एक रोमांटिक गाना कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा था। बार बार उनको ये एहसास दिला रही थी कि तुम बहुत बुरे लग रहे थे, तुम बहुत अजीब लग रहे थे, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम इतनी छोटी लड़की के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें तनकीद का सामना करना पड़ा तो तुम्हें कैसा लग रहा था। मतलब नादिया खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी फैसल कुरैशी की इंसल्ट करने में। हिना, और तुम्हारा जो एज के हिसाब से लोगों ने थोड़ा एतराज भी किया, लेकिन वो तुमसे बहुत छोटी ही लग रही है। फैसल के साथ एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो जो गाना है वो बड़ा एक टिश्कुम वाला जो गाना बना है टुगेदर, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। लेकिन फैसल कुरैशी ने बहुत तहम्मुल के साथ उनको जवाब दिया। लेकिन पहले मैं जरा आपको ये बात बता दूं कि देखिए, एक एक्टर को ये उसके बस में नहीं होता, उसको जब एक बड़ा प्रोजेक्ट और उसमें उसको बड़े पैसे मिल रहे हो, यानी कि एक ड्रामे के उसको अगर 60-70 लाख रुपए मिल रहे हो और उसके साथ हीरोइन भी छोटी आ रही हो, तो उसको क्या तकलीफ है कि वो ना करे। और वो जो गाना शूट हुआ, इनका पिक्चराइज हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही रोमांटिक और फिल्मी स्टाइल का गाना, तो तुम्हें कैसा लग रहा था कि। और फैसल कुरैशी ने फिर जवाब क्या दिया, जरा गौर करें। फैसल कुरैशी ने कहा कि मुझे पता है वो मुझसे छोटी हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब मैंने काम स्टार्ट किया था। अब देखें, फैसल कुरैशी ने बड़े पन का मुजाहरा किया। उन्होंने जवाब दिया कि वो वाकई मुझसे छोटी हैं, और इतनी छोटी हैं कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब वो पैदा भी नहीं हुई होंगी। लेकिन कहानी को और ड्रामे को देखे बगैर ही आप लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी है। आप पहले कहानी तो देखें कि कहानी में है क्या। जब आप कहानी नहीं देखेंगे और पहले से तनकीद करने लग जाएंगे, ये बात तो गलत है। मुझे लगता है कि नादिया खान ने ये ज्यादती किया। और आपको पता है कि इस ड्रामे के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हैं अमीन इकबाल और बाबर जावेद, ये कोई इतने आम से और नए लोग नहीं हैं जिन्होंने ये सोचे समझे बगैर ये डिसीजन लिया कि इतनी छोटी कम उम्र लड़की के साथ फैसल कुरैशी को ले ले। बहरहाल, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है। नादिया अक्सर ऐसे काम कर जाती हैं, नादिया खान ऐसी बातें कर जाती हैं। और आपको पता है कि जियो पर जो इनका मॉर्निंग शो था वो किस लिए बैन हुआ था, शायद इन्हीं वजहों से हुआ था। उन्होंने वो एक हमारी एक्ट्रेस है ना, क्या नाम है उनका, बताइएगा, बुखारी करके, उनके पर्सनल मामले में इन्होंने टांग अड़ाई थी और फिर उन्होंने इनको शो से निकलवा दिया था। बहरहाल, इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हीरा मानी के बारे में। तो हीरा मानी अपने बेटे के साथ एक बोल्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाने के बाद शदीद तनकीद की जद में आ गई हैं। अब जब उन्होंने ये तस्वीर लगाई तो लोगों ने, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि माँ बेटे हैं, दूसरी तरफ हीरा मानी को ये सोचना चाहिए कि माँ बेटे का भी रिश्ता है, लेकिन कुछ तस्वीरें आप ऐसी लगाएं, इस तरीके की लगाएं, तो फिर ज़ाहिर है लोग तनकीद तो करेंगे। अब हीरा मानी जो कहती थी कि यार मेरे घर का माहौल बहुत ही पर्देदार और सोबर डिसेंट था, मेरे भाई बहुत गुस्से वाले थे, और वही भाई आज इनके साथ वल्गर लिबास में, मतलब बहन ऐसे कपड़े पहन रही है और उनके साथ डांस कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आती कि पहले वाला इंटरव्यू ठीक था या फिर अब की जो लाइफ है वो सच है। मतलब इन दोनों चीज़ों के बारे में ना हमें खुला तदाद नज़र आता है, समझ नहीं आती भाई पहले की बात सच है या अब की बात सच है। अच्छा, आप लोगों को बताऊं, जब इनकी ये तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने इनको बुरा भला कहना शुरू किया, तो मेरे जहन में ना फिरोज़ खान आए। फिरोज़ खान ने भी अपने बच्चे के साथ एक तस्वीर लगाई थी, और उस वक्त लगाई थी जब फिरोज़ खान का मामला बहुत बिगड़ा हुआ था अपनी वाइफ के साथ, एक्स वाइफ के साथ। और उस वक्त अपने बेटे के साथ उन्होंने तस्वीर लगाई थी अपने बेटे को प्यार करते हुए। मेरा अपना बेटा अब तक मुझे ऐसे प्यार कर देता है, यकीन करें।
और माँ बाप को शायद नहीं पता चलता, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर लगाते हैं तो फिर तनकीद की जद में भी आप आते हैं और आपको ये सामना भी करना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कह देते हैं और ना समझ के हैं या घटिया लोग हैं। बहरहाल ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। बहरहाल अगर लगाई हैं तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक था, खैर थी, या फिर नहीं लगानी चाहिए थी। अच्छा, एक और आपको बात बताता चलूं, हीरा मानी की हम शक्ल, आप हैरान हो जाएंगे कि हीरा मानी की एक हम शक्ल, आवाज भी बिल्कुल सेम, पर्सनालिटी भी सेम, मतलब मैं कहता हूं डिट्टो कॉपी, बिल्कुल सेम। और उनका नाम है डॉक्टर अकदस तारिक। ये वेट लॉस के हवाले से वीडियोस बनाती हैं, लोगों को बताती हैं कि तुम्हारा टेड कैसे कम होगा, तुम पतले कैसे होगे, इस तरह की वीडियोस वो बनाती हैं। सबसे बड़ा झूठ आपको सुनने को मिलेगा वेट गेन और वेट लॉस से रिलेटेड, वो ये होगा कि भाई हम तो कुछ भी नहीं करते और हम खुद ब खुद हमने वेट लूज कर दिया। पर मोस्ट ऑफ द पीपल, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ज्यादातर लोग जो भी इस दुनिया में हैं उनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, एवरेज होगा। उसका क्या मतलब है कि अगर वो ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन करेंगे, अगर वो कम खाएंगे तो वेट लूज करेंगे। मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ, बल्कि मेरी टीम जब ये मुझे दिखा रही थी तो मैं इतना हैरान हुआ कि यार ये तो बिल्कुल, अगर ये हीरा मानी की आप मेकअप के बगैर वाली तस्वीर देखें और ये देखें, बिल्कुल सेम है, आवाज सेम है। और उसके बाद अगर हम इनको मेकअप करवा दें तो मुझे लगता है कि बस, हाँ एक फर्क जरूर है कि इन्होंने बहुत ही डिसेंट और सोबर कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हीरा मानी अपने घर में भी ऐसे कपड़े पहनती हैं। वो साबित करना चाहती हैं कि मैं कोई बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत एलीट क्लास की हूँ। तो ये एक फ़र्क है डॉक्टर अकदस में और हीरा मानी में। बहरहाल आप लोगों ने देखा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शुजा असद के बारे में। शुजा असद अपनी शादी के हवाले से बता रहे थे कि मेरी शादी कैसे हुई और वो अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी नेमतें हैं, वो मुझे शादी के बाद मिली हैं। शादी से पहले ये सब कुछ मेरे पास नहीं था। और उन्होंने अपनी कामयाबियों की सारा जो क्रेडिट है वो अपनी वाइफ को दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ की वजह से ही आज सब कुछ मेरे पास। वैसे ज्यादातर जितने भी एक्टर्स हैं वो रंगीनियों में आते हैं तो अपनी सादी और शरीफ और मासूम बीवी को भूल जाते हैं और रंगीनियों की इन खूबसूरत लड़कियों के पीछे चलने लग जाते हैं और बीवी की इतनी कदर नहीं करते। लेकिन शुजा असद ने ये बातें करके बहुत अच्छा पैगाम दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बचपन से हम सब आपस में हम दोस्त थे। 2019 में मेरी वाइफ के वालिद की डेथ हो गई और जब उनकी डेथ हुई तो हम बहुत ज़्यादा आना जाना हमारा शुरू हुआ और उसके कुछ ही दिन के बाद, यानी कि 10-12 दिन के बाद शुजा असद के वालिद की भी डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई तो इन दोनों के दरमियान मिलना मिलाना ज़्यादा हो गया, दोस्ती ज़्यादा और बढ़ गई, क्योंकि ज़ाहिर है दुख, परेशानियाँ और वालिद जैसी हस्ती दुनिया से चली जाए तो फिर तकलीफ होती है और उस वक्त इंसान किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना चाह रहा होता है। बहरहाल इन्होंने कहा कि माहीन के साथ फिर मेरी दोस्ती जैसे जैसे बढ़ती गई तो मेरी वालदा ने एक दिन कहा कि मैं माहीन के साथ तुम्हारा निकाह करने वाली हूँ। तो मैंने कहा इस तो अच्छी और घड़ी गाल है, मतलब उन्होंने और अंदाज में कहा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जब आप एक दोस्त को इतना ज़्यादा पसंद करते हो और अचानक से माँ ये कह दे कि तुम्हारा निकाह करने लगे हैं तो फिर फ़ौरन निकाह भी हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दुख के साथ साथ जब आपको बड़ी सी ऐसी खुशियाँ मिलने लग जाएँ जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको मिल जाए, इससे खुश नसीबी और क्या होगी। और उसके साथ साथ आप ये भी समझते हो कि उसके आने के बाद मुझे ये सब कुछ मिला, नेमतें। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? शुजा असद की इस बात पर कुछ तो आप लोगों की राय बनती है, ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में। वैसे तो वो मुझसे बड़े सख्त नाराज़ हैं, मेरा फ़ोन भी नहीं चाहते और जब से मैंने उनके ड्रामे के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि तुम तो, मैंने कहा आप नाराज़ हैं? कहते हैं कि तुम तो नाराज़ होने के भी काबिल नहीं हो। बहरहाल नाराज़ हैं तो राज़ी हो जाएं। और वो कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी भारत के लिए नहीं लिखा, लेकिन अब मैं भारत के लिए लिखूंगा क्योंकि पाकिस्तानियों ने मेरी कदर नहीं की। और आपको पता है कदर क्या? एक तो उनको दुख है कि जेंटलमैन ड्रामे पर लोगों ने तनकीद की, उसके बाद उनका एक और ड्रामा आया था यार, कौन सा याद है ना, अभी जो पिछले दिनों आया था, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। और उसके बाद हनी ट्रैप, मतलब उनको लगा कि मेरी इंसल्ट हो गई। मैं हमेशा से भारत से जब भी कोई ऑफ़र आती थी इसलिए नहीं लिखता था कि हमारे पाकिस्तानियों को जब वो चाहते हैं बुला लेते हैं, जब वो चाहते हैं इंसल्ट करके निकाल देते हैं। तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़नकार, ये लोग सबसे पहले मेरे लिए
इनकी इज्जत मेरे लिए, मैं कभी भी उनके लिए नहीं लिखता था। लेकिन जब से मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करते, और सॉरी, जब से मैंने देखा कि पाकिस्तान में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, मेरी इज्जत नहीं की जा रही, मुझे हनी ट्रैप के ज़रिए बुलाया गया और मेरे साथ जो कुछ हुआ, खैर इस बारे में तो आप लोग बेहतर जानते हैं और राय भी आप दे सकते हैं। तो उनको लगा कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि वो जो लड़की थी आमना अरूज और उनके साथ वो जो बंदा था, उन दोनों को 7-7 साल की कैद हो गई है, सज़ा हुई है दोनों को। और बाकी जितने भी लोग थे उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, जो शामिल थे या फिर जो कैमरा लगा रहे थे या जो भी कर रहे थे, बाकी सारे रिहा हो गए। लेकिन आमना और उसके साथ जो दूसरा बंदा था, जो मास्टर माइंड था, उसको 7-7 साल की इन दोनों को कैद हुई है। और बहरहाल अब ये तो देखें, हनी ट्रैप तो कोई भी हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि खलील साहब सिर्फ हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इंसान है ना, मेरे आप समेत सब लोग, इनमें से कोई भी हनी ट्रैप हो सकता है। कोई भी किसी तरह बहन बनकर भी आपका, मैं आपको बताऊं, एक शख्स के साथ इतना घिनौना काम हुआ कि आप हैरान हो जाएंगे। एक शख्स की किसी के साथ दोस्ती हुई, उसने उसको भाई बनाया और उसने तारुफ करवाया उस लड़की ने कि मैं सिंध की एक बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी हूँ, बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी हूँ। तो वो जब आई इस्लामाबाद में उनसे मिलने के लिए, तो उसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी कभी आएँ। ये मिलने के लिए अपनी होंडा सिटी में वहाँ पर गया, नई होंडा सिटी में। उसने कहा कि यार मेरे भाई के पास ये गाड़ी अच्छी नहीं लगती, आप ये प्राडो रखें। उसने कहा नहीं, उसने कहा आप प्राडो रखें, कार्ड और ये चीज़ें यहाँ रखें, आप प्राडो लेके जाएँ। जब वो प्राडो लेके निकले तो रास्ते में प्राडो पर पुलिस वालों ने रोका, तो देखा तो प्राडो तो चोरी की थी, प्राडो पकड़ी गई। जब वो वापस वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो तो घर भी किराए का था और वो सब कुछ किराए का था। एक होंडा गाड़ी 0 मीटर कागज़ों समेत, डॉक्यूमेंट समेत वो ले गए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर। मतलब इस तरह से भी लोग हनी ट्रैप होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए कोई जाता है। वो बहन बनकर आई थी और उसने कहा कि मेरे भाई के पास इतनी कम कीमत गाड़ी कैसे हो सकती है अगर मैं प्राडो चलाती हूँ। तो वो चोरी की गाड़ी उसने दी, चोरी की गाड़ी पकड़ी गई। और शायद मैं ये भी इस पर मेरा दिमाग चाहता है कि वो जो चोरी की गाड़ी होगी ना, और वो जो पुलिस ने रोका, हो सकता है वो भी सारा जो है प्री प्लान हो सकता है वो पुलिस वाले भी ना हो। तो ये सारा प्लानिंग के तहत हुआ। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ों से बच के रहें। कोई अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहा हो तो ध्यान करें कहीं आप भी आहो। समझते गए उसको, है ना। तो आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।